बंदूक चाहिए। लाइसेंस। लाइसेंस की कीमत। वंडरफुल, वंडरफुल। व्हाट ए ब्रेव बेबी। बिना लाइसेंस का गन मांगता। जरूर मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर हमारा घर में। नहीं तो वो सामने पुलिस स्टेशन है, यू कैन गो देयर, वहां से इजीली मिलेगा। चॉइस इज योर्स बेबी। बेबी तुम क्या करता? पुलिस स्टेशन जाने का पकड़ लो इसे। पकड़ लो इसको। तुम्हें बंदूक क्यों चाहिए थी? मैं विनती करता हूं, मुझे बता दो, तुम्हें बंदूक क्यों चाहिए थी? किसी का खून करने के लिए। खून! दहशत! सर आप कहाँ हैं? क्या बात है बबलू? दशु, ये लड़की है ना, ये कहती है वो किसी का खून करना चाहती है। खून? तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? बबलू, मेरा 35 साल का तजुर्बा कहता है खून नहीं, बल्कि कल जो लड़कियां तुमने पकड़ी हैं, ये उन्हीं को छुड़ाने आई है। शाबाश! बुलाओ उन छह को। हाजिर हो। गूंगी, कटारी, मोटी, बेवड़ी, हेरा फेरी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहचाना अपनी सहेलियों को? कौन? ये घटिया सूरत है। क्या बोली रे? घटिया? बड़ी बात। अल्लाह मेरा नाम भी तड़ी पार है। एक हाथ दूंगी तो इस दुनिया से तड़ी पार हो जाएगी। मैं भी बिजली हूँ, छूंगी तो जल के राख हो जाएगी। अरे खामोश! इंस्पेक्टर बबलू के होते हुए पुलिस स्टेशन में डिंग डोंग। मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। अगर तुम लोग भागना चाहो तो भाग सकती हो। तुम नहीं भाग सकती। शहर के बाहर हर तरफ पुलिस चौकी है, पकड़ी जाओगी। नहीं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि तू ही हमें पुलिस जीप में शहर के बाहर छोड़ आएगा। कौन? मैं?
हाँ। यानी कि पुलिस अपराधियों को छोड़कर आएगी? अरे कैसा जमाना आया है। सोचा था क्या क्या हो गया, बाहर रस्सी बन गई। गूंगी का चाकू बोलता है, तू ये बंदूका अपने घड़ा को नहीं ले जा सकती। उत्ताज क्यों गुरु? हाँ, गूंगी सिर्फ चाकू की जुबान बोलती है, समझी? तो फिर उसका जवाब देने वाली जुबान मेरे पास भी है। मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहती, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे एक बंदूक चाहिए थी, वो मुझे मिल गई है। अरे अरे तुम लोग ऐसे बांट रही हो जैसे चोरी का माल है। ये सरकारी बंदूक है, पकड़ी गई तो आधी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। तुम अपनी उम्र की फिक्र करो, हम तो चले। अरे कैसा जमाना आया दहशत सिंह रुक जाओ। सर आप यहाँ? वो सातों बिजलियां कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रहा है, मुझ पर टूट पड़ी। तुम्हारा तजुर्बा क्या कह रहा था? वो सातों मिली हुई थी। अच्छा, इसीलिए तुम आज तक हवलदारी हो। अब 6 उस तरफ गई और 1 इस तरफ। वो मिली हुई नहीं थी। अबे मुझे खोलो। यही वो जीप है जिसमें वो लड़कियां भागी थी। आसपास का इलाका छान मारो, वो यही कहीं होगी। इसका मतलब अब हमें यहाँ से भी भागना होगा। कब तक भागते रहेंगे? कभी ना कभी तो पुलिस हमें पकड़ ही लेगी। खैर, तुम एक काम करो, तुम सबको तैयार करो, तब तक मैं गाड़ी का बंदोबस्त करती हूँ। अब की बार हम ऐसी जगह जाएंगे जहां आसपास न पुलिस होगी न पुलिस की चौकी। सर, सब जगह देखा और बहुत से लोगों से पूछा, ना लड़कियों को कहीं पता है, ना दहशत सिंह और ना इंस्पेक्टर बबलू का। वो दोनों जरूर उन लड़कियों का पीछा कर रहे होंगे और उन्हें गिरफ्तार करके ही लाएंगे। हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। जहां लड़कियां होंगी वहीं बबलू और दहशत मिलेंगे। अब हमारा क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब को हमारी काबिलियत और बहादुरी पर इतना विश्वास, इसका मतलब हम लोग पुलिस स्टेशन वापस नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा कहता है कि जब तक हम लड़कियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, हम चीफ को अपनी शक्लें नहीं दिखाएंगे। करेक्ट, तुम बहुत दूर की सोचते हो। पुष्पा, पुष्पा, राजू, ये नई नवेली दुल्हन की टूटी हुई चूड़ियां देखी तुमने? हाँ, वो जालिम चीता डाकू आज फिर उसने एक शादी को बर्बादी में बदल दिया। उसकी हम गांव वालों से दुश्मनी क्या है? क्यों इस तरह से वो लड़कियों का जीवन बर्बाद करता है? सुना है हमारे गांव की एक लड़की से चीता प्यार करता था, मगर वो शुरू से ही आवारा और बदमाश था, इसलिए गांव वालों ने उसकी शादी उससे होने नहीं दी। तो उस लड़की का क्या हुआ? गांव वालों ने कहीं दूर उसकी शादी कर दी। बस चीता शैतान बन गया। गांव वालों के खिलाफ उसने कसम खा ली कि इस गांव में किसी की शादी नहीं होने देगा। राजू, चीता डाकू से तो ज्यादा मुझे तुम्हारे पिताजी का डर है। वो हम दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे। तुम इसीलिए डरती हो ना कि तुम गरीब हो और मेरे पिताजी ठाकुर? घबराओ मत, पिताजी को तो मैं मना लूंगा, और फिर हमारी बिजली दीदी भी तो हमारे साथ हैं। पर दीदी को गए हुए भी तो कितने दिन हो गए।
बोल के गई थी कि जल्दी ही लौट आएंगी। दीदी लौटेंगी, मेरा दिल कहता है दीदी जरूर लौटेंगी। बोलो तो एक बात बोलूं सुखिया। आज्ञा हो मालिक। तुम्हारी बेटी के दिन बदल गए हैं। ये ले तू 200 रुपए, बाकी का आधा उस दिन मिलेगा जिस दिन तेरी छोटी वाली बड़ी हो जाएगी। आप बड़े दयालु हैं ठाकुर साहब। तू फिक्र क्यों करे है सुखिया? ठाकुर साहब गजब हो गया। तू हमेशा गलत टाइम पे आवे है। इस लड़की को ले जा और शहर भिजवा दे। इस लड़की को तो भिजवा दूंगा, पर जो शहर से आई है उसका क्या होगा? कौन आई है? मास्टर की बेटी बिजली। बिजली लागे है टाइम खरो आ गए। दीदी अब यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे गांव से चले जाने के बाद ये स्कूल सिर्फ नाम का स्कूल रह गया है। अब यहाँ कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता। मैं आ गया हूँ बिजली। बिजली तू चाहे तो यहाँ पढ़ा दे, चाहे तो हवेली पे चल के। तू गांव वालों की फिक्र क्यों करे है? मैं गांव वालों से नजर बचा के आया हूं। तू ठाकुर के निकट रहेगी तो ये ठाकुर तेरे लिए सारे गांव वालों से निपट लेगा। लो बोलो तो बोलू। अरे दूर क्यों खड़ी है? मेरे निकट आजा, मेरे छाते के नीचे आजा। मेरे रंगदार छाते के नीचे तेरा ये रंगदार बदन। हाय 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 हाय, तेरे से होली खेलने को दिल कर रहे हैं। पास मत आना ठाकुर, मेरी बंदूक भरी हुई है। छुप जा घोड़े के नीचे। आराम के, तू घोड़े के ऊपर और मैं घोड़े के नीचे। भागो। कुछ खा लो बिजली। मुझे भूख नहीं लगी, तुम खा लो। मुझे तो सिर्फ प्यास है, खून की प्यास। दीदी तुम इतने कहाँ चली गई थी दीदी? मैं उन सवालों का जवाब लेने गई थी जो गांव वाले मुझसे पूछेंगे। गांव वाले कुछ भी कहे दीदी, लेकिन तुम हमारी दीदी हो, हमारी सब कुछ हो। दीदी ये पिस्तौल। दीदी क्या तुम? नहीं दीदी, हम तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। नहीं दीदी। रुक जाओ दीदी। आ गई। आजा बिजली आजा, ये मैं बोलू हूं। चली जा चली जा, ये सारे गांव वाले बोले हैं।
अरे बोलो ना गांव वालों। हजूर। अरे बोलो ना गांव वालों, बोलो। क्या इल्जाम लगाओ तुम इस पर? हजूर ये बदकार है। मैं तो इससे अबला बोलूं, अबला। बोल लो तो बोल लूं। सारे गांव वाले जानने हैं कि मेरे दिल में गरीबों के लिए कितनी हमदर्दी है। अरे बिजली कहाँ जाती है? तेरे लिए तो मेरी हवेली के दरवाजे अब भी खुले हैं। तू रात में पिछवाड़े से अंदर आ जाना। दिन में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, पर रात में हम दोनों खेलेंगे लंगड़ी। ठाकुर, लंगड़ी तो एक टांग से खेलते हैं, मैं तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? नहीं तो भून के रख दूंगी। अब तो खेल लेगी लंगड़ी। लंगड़ी खेलेगा? पकड़ लो इसकी टांगे। अब तो खेल लेगी ना लंगड़ी। केला खाओगे? नहीं नहीं। मैंने कहा था ना केला खा ले, अब मार खा। केला खाएगा? नहीं। तेरी माँ की आँख, तूने मेरी दारू गिरा दी। ये